बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सर्दियाँ आ चुकी हैं तो चलें आज कुछ मज़ेदार सा गर्मा गर्म बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ हड्डी गुड्डी का सालन। यानी आप कम बजट में जो है ना वो पाए का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने हड्डियाँ गुड्डियाँ ले ली हैं, इनको अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब एक बड़े पतीले के अंदर मैं जो है ये सारी की सारी हड्डियाँ गुड्डियाँ डाल दूँगी और फिर इसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई लीटर पानी शामिल करके इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। यानी इतना पानी आपने शामिल करना है जिसके अंदर आपकी तमाम की तमाम हड्डियाँ गुड्डियाँ डूब जाएँ। मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियाँ मैंने ली हैं, इसमें नल्ली भी है, इसमें नड़ोखे भी हैं। देखें, आप कुछ साबुत मसाले डालते हैं, लौंग हैं, काली मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, तेज़ पत्ते हैं। इसकी क्वांटिटी मैंने मेंशन की हुई है। उसके बाद इसमें पाउडर मसाले चले जाएंगे, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया 2-2 टेबल स्पून के हिसाब से आप डाल दें और हल्दी जो है वो सिर्फ आधा टेबल स्पून डालिएगा। अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देते हैं पकने के लिए। तकरीबन 3 घंटे ये अच्छे से पकेगा मीडियम आंच के ऊपर। तो बस थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, इसका मसाला बनाना शुरू कर देंगे। और देखें, ये बहुत ही हेल्दी और बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार होता है। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मैंने इसमें 2 बड़े खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया और 2 प्याज भी मैंने इसमें काट के डाल दिए थे और फिर इसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। 2 से ढाई घंटे के बाद मैंने उसको चेक किया। मीनवाइल मैंने यहाँ पर इसका तड़का बनाना शुरू कर दिया। आधा कप ऑयल मैंने ले लिया है, उसके अंदर 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। थोड़ा-सा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है, इसको हम सौटे करेंगे ताकि इसकी जो एक महक सी है वो निकल जाए और फिर इसमें 2 बड़े प्याज़ ग्राइंड करके पेस्ट बना के मैंने रख लिया था। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी जो कि मैंने ग्राइंड करके रखे थे। प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, फिर वही बेसिक मसाले जो मैंने पहले शामिल किए थे, जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब हम डालेंगे। रेशो मैंने इनका साथ में कार्ड पे भी मेंशन किया हुआ है। और देखें, सबसे पहले मैंने इसके अंदर लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के शामिल कर दी है। उसके बाद इसमें हल्दी आधा खाने का चम्मच चला गया। बिल्कुल सिंपल और बेसिक मसाले हैं। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल करें, मैंने 1 खाने का चम्मच शामिल किया है और साथ ही मैंने काली मिर्च आधा खाने का चम्मच शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें चला जाएगा धनिया पाउडर 2 बड़े खाने के चम्मच भर के, धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाएगा, ठीक है। अब इसमें चला गया गरम मसाला पाउडर तकरीबन आधा चाय का चम्मच। अब ये मैंने तमाम मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। इनको पहले मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और 1 मिनट तक इसकी भुनाई कर लूँगी। अब मेरे पास यहाँ पर फ्राई प्याज रखी हुई है जो है कि बिल्कुल चूरा हुई हुई है। इसको मैं 2 खाने के चम्मच शामिल कर दूँगी भर के और फिर इसको भी हम अच्छे तरीके से मसाले के साथ शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच आप इसमें पानी शामिल कर दें ताकि अच्छे से मसाले जलने ना पाएँ और उनकी भुनाई हो जाए। बस इसको 2 से 3 मिनट हम थोड़ा और कुक कर लेंगे और हमारा जो मसाला है ये तैयार है। अब मैं आपको हड्डियों गुड्डियों का जो है वो दिखाती हूँ। तकरीबन 3 घंटे के बाद देखें, ये बेहतरीन किस्म की हड्डियाँ जो हैं बिल्कुल गल चुकी थी, हड्डियों का रस निकल आया था। ये बहुत हेल्दी होता है सर्दियों में, ख़ासकर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए, जोड़ों के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप देखें कैसे लग रहे हैं ना, पाए की तरह के। बिल्कुल आप इन हड्डियों से पायों का मज़ा ले सकते हैं। और बस अब मैंने अच्छे से इनमें चम्मच चला दिया। जो भी प्याज व्याज हमने इसमें डाला था, हर चीज़ जो है वो घुल गई है इसके अंदर। अब ये जो मसाला हमने अभी तैयार किया था, हम इसको शामिल कर लेंगे और इस मसाले को शामिल करने के बाद तकरीबन हम इसको 30 से 40 मिनट मज़ीद पकने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर में मैंने इसको इसलिए नहीं पकाया कि हड्डियाँ बिल्कुल गल जाती हैं और वो जो है ना फिर बाद में मुंह में आती रहती हैं। और जबकि इस पतीले में मीडियम आंच पे बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये हड्डी गुड्डी का सालन बन के तैयार हुआ है। बस अब मैंने इस सारे के सारे को मिक्स कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से और इसको दोबारा से हम ढक्कन लगा के जो है ना पकने के लिए रख देंगे और बस फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखें, है ना क्विक और इजी और इंस्टेंट और झटपट। आप इसको प्रेशर कुकर में बिल्कुल नहीं बनाइएगा, इसको लो आंच पे आप बना दें, 4 से 5 घंटे लगेंगे। लेकिन इसमें आपको कोई हार्ड एंड फास्ट और काम नहीं करना, चीज़ें डाल के बस चूल्हे पे चढ़ा देना। और बस अभी हम जो है इसको इसकी
40 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखें 40 मिनट हो गए और बेहतरीन सा शोरबा हमारा बन के तैयार हो गया है। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही हेल्दी और सर्दियों में तो ये बहुत मज़े का लगता है। चलें इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैं आपको डिश आउट करके। ये रहा हमारा हड्डी-गुड्डी का सालन। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।